मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है। भाइयों और बहनों, जरा ध्यान दीजिएगा। एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे विदेश में बैठे मोदी जी भी हिल जाएंगे, क्योंकि मोदी का स्कीम नीतीश कुमार ने ले लिया है। नीतीश कुमार मोदी से कई आगे पहुंच चुके हैं दोस्तों। दरअसल इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे वक्त कम हो रहा है, वैसे वैसे नीतीश कुमार ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं जिससे मोदी जी भी परेशान हो जाएंगे। और हो सकता है कि ये परेशानी का सबब बीजेपी के लिए फांस बन जाए, क्योंकि फांस तो अभी भी बना हुआ है दोस्तों। एनडीए की सरकार है, एनडीए, बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए की। तो ये बात मोदी जी को हर रोज हर रात याद करना पड़ता है। पहले हुआ करती थी बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार, मोदी मोदी ऐसे ही नारा लगता था ना दोस्तों। लेकिन अब एनडीए 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 करना पड़ता है। ये कम दुख थोड़े ना है। लेकिन यहाँ एनडीए में नीतीश कुमार ये सब करेंगे, ये तो भैया मोदी ने भी नहीं सोचा होगा। मोदी जी वाला पूरा जुगाड़ अब नीतीश कुमार बिहार में अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है कि मोदी जो काम पूरे देश में घूम घूम कर किया करते थे 2014 से 2024 तक, वो काम अब नीतीश कुमार के जरिए करना शुरू कर दिया है। मतलब नीतीश कुमार मोदी से आगे निकलने की होड़ में लगे पड़े हैं। इस कदर आगे निकल रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी और उनका जो बिहार के अंदर रुतबा है, जो कुर्सी उनके पास हमेशा से रही है पिछले 20 सालों से, वो भी इस बार रहे। और बीजेपी उसमें सहयोगी रहे ना रहे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि एनडीए वाली जो सरकार है उसमें नीतीश कुमार का पावर दबदबा बना रहना चाहिए, चाहे वो सीट शेयरिंग को हो या फिर बिहार में लोगों को लोक लुभावनी चीज़ें देना हो। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है, वैसे वैसे राजनीतिक दल चुनावी लॉलीपॉप पकड़ाना शुरू कर देते हैं। अरे भैया, कोई इनसे पूछे कि 20 सालों में आपने क्या किया है बिहार के साथ, बिहार का कितना उद्धार किया है आपने, आपको पता चलेगा। आज बिहार का बच्चा बच्चा कह रहा है कि भैया हमारा वोट चोरी कर लिया गया है, वोट चोरी हुआ है। लेकिन इन सब से अलग नीतीश कुमार महिलाओं को, जी हाँ, एक बार फिर से महिला कार्ड खेल दिया है। महिलाओं को पैसा बांटने का ऐलान कर दिया है दोस्तों। पिछली बार भी ऐसे ही महिला कार्ड खेला था नीतीश बाबू ने, शराब बंदी करवाकर। हालांकि शराब बंदी की असली हकीकत बिहार में आपको भी पता है और हमको भी पता है कि क्या हाल है। बैन होने के बावजूद आए दिन शराबी शराब पीकर घूमते रहते हैं, और शराब का जो मामला है वो छुपा नहीं है, पकड़ा ही जाता है, और ज़्यादा शराब का व्यापार शुरू हो गया है। उसके बाद नीतीश कुमार ने उससे पहले बच्चियों को, महिलाओं को पढ़ने के लिए जो है पैसे वैसे साइकिल वाइकिल बांटने की कोशिश की थी। और ठीक चुनाव से पहले 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले नीतीश बाबू ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से ऐन पहले नीतीश कुमार सरकार ने अपना खजाना खोला है। एक के बाद एक ही जारी घोषणाओं की कड़ी में नीतीश कुमार ने शुक्रवार को महिलाओं को लुभाने वाली एक योजना की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की जा रही है। अरे भैया, इससे पहले क्यों नहीं की गई थी? अब जब चुनाव सर पर है तो ऐसी ऐसी योजनाएं लाई जा रही है जिसके तहत प्रत्येक परिवार की महिला को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना को बिहार सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसे सितंबर 2025 से लागू भी किया जाएगा। इस कदम को नीतीश सरकार का महिला कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या नीतीश कुमार और बीजेपी को इससे कुछ फायदा मिलेगा?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी घोषणा में कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने 2005 में सत्ता में आने के बाद से ही महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। इस नई योजना के माध्यम से हम महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, बल्कि उन्हें स्वावलंबी बनाकर महिला की प्रगति में उनकी भागीदारी और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। आर्थिक सहायता प्रत्येक परिवार की महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की प्रारंभिक राशि दी जाएगी। ये राशि प्रथम किस्त के रूप में उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करवाया जाएगा। आवेदक प्रक्रिया यानी कि इच्छुक महिलाओं से आवेदन जल्द ही आमंत्रित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया को ग्रामीण विकास द्वारा चलाया जाएगा, जिससे नगर विकास एवं आवास विकास भी सहयोग करेगा। राशि हस्तांतरण की बात की जाए तो सितंबर 2025 से महिलाओं के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। इस तरीके का स्कीम जो है हमारे नीतीश बाबू के जरिए शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा मकसद है बिहार की महिलाओं को न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, बल्कि राज्य की प्रगति में भी अहम भूमिका निभाना। इस योजना से न सिर्फ महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि बिहार में रोजगार के तहत बेहतर विकल्प उपलब्ध किया जाएगा, जिससे लोगों को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है दोस्तों कि ये योजना राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार का एक रणनीतिक कदम है, जिसमें महिला कार्ड के रूप में खेला गया है। बिहार में महिला मतदाता के रूप में एक अहम हिस्सा है दोस्तों, और उनकी आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी योजना न केवल सामाजिक बदलाव ला सकती है, बल्कि आगामी चुनाव में जदयू के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर महिलाओं के सशक्तिकरण की चिंता सरकार ने चुनाव से ऐन वक्त पहले क्यों चुना। विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को पिछले 5 सालों में इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई कि अचानक से महिलाओं के लिए इतना ज्यादा मान सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ये वाली योजना लागू करनी पड़ी। और सबसे कमाल की बात यह है दोस्तों कि अभी मोदी जी गया में आए थे भाषण देने, उसके बाद बेगूसराय में भी भाषण देकर गए हैं, तब ऐसी योजना नीतीश कुमार के जरिए लागू नहीं की गई थी। लेकिन अब अचानक से मोदी जी चीन जापान का सैर कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तो नीतीश बाबू ने इधर ऐसा स्ट्रोक चला है कि मोदी जी भी थर-थर करने लगने गए होंगे कि भैया अब देखिए नीतीश कुमार ने अपना ये वाला कार्ड जो खेला है, इससे बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि महिला कार्ड हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जरिए खेला जाता रहा है। दोस्तों आपको याद होगा कि महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण भले ही मंचों पर कहा गया हो, हकीकत क्या है वो मैं भी महिला के तौर पर जानती हूँ और देश की महिला भी जानती है। तो दोस्तों आप देखिए कि नीतीश बाबू कैसे एक के बाद एक चोट जो है बीजेपी को देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले सीट शेयरिंग का चोट और अब महिला कार्ड वाला चोट। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।